बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल अहद और आप देख रहे हैं नेशनल टेक। दोस्तों, आपने घर के अंदर सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ होगा या सोलर प्लेट्स जो है लगाई हुई होंगी। आप उनकी करंट मेजरमेंट्स करने के लिए कोई मियारी डिजिटल क्लैम्प मीटर परचेज करना चाहते हैं या नॉर्मल घर के लिए यूज़ के लिए कोई डिजिटल मीटर परचेज करना चाहते हैं जो कि एसी करंट भी मुहैया करे और डीसी करंट भी मुहैया करे, तो आपको इस वीडियो में मैं इस यूनिटी कंपनी का एक अच्छा और मियारी क्लैम्प मीटर का रिव्यू करके दिखाऊंगा और इस वीडियो में मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा कि ये क्लैम्प मीटर किस तरह यूज़ किया जा सकता है। तो इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक के ज़रूर देखनी है, इससे आपको काफ़ी न्यू चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लैम्प मीटर मेरे सामने है, मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा। ये एक क्लैम्प मीटर है और इसके साथ हमें इसके साथ इसके पाउच के अंदर दो प्रॉप देखने को मिलती हैं, जो एक ब्लैक कलर की है और एक रेड कलर की है। तो मैं इसको साइड में कर देता हूं और क्लैम्प मीटर को बताता हूं कि ये क्लैम्प मीटर जो है किस तरह यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो क्लैम्प मीटर है यूनिटी का, ये इसका मॉडल नंबर जो है UT 203 मॉडल है। इसके अलावा यूनिटी के अंदर 4 मॉडल आते हैं, 201, 202, 203 और 204। 201 और 202 के अंदर डीसी वोल्टेज और डीसी एम्पेयर का ऑप्शन नहीं है। 203 और 204 के अंदर जो है आप इसके अंदर डीसी वोल्ट और डीसी एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको डीसी एम्पेयर वगैरह चेक करने हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जो है यूनिटी का 203 मॉडल आप इसको परचेज करें। मार्केट में आपको 3500 से 3800 का मिल जाएगा। अब इसके न्यू मॉडल भी आ चुके हैं UT 203 प्लस के नाम से। तो ये मेरे पास पुराना मॉडल है, मैं आपको इसका रिव्यू करके दिखाऊंगा और ये बताऊंगा भी मैं ये किस तरह यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी प्रोब जो है ये इस मीटर में अटैच कर लूंगा। ये रेड कलर की जो प्रोब है वो ऊपर वाले टर्मिनल पर आएगी और ये जो ब्लैक कलर की प्रोब है ये नीचे वाली टर्मिनल पर आएगी जहां पर ये कॉमन लिखा हुआ है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो प्रोब से जो वोल्टेज चेक करते हैं वो सिर्फ वोल्टेज, ohms, बजर, डायोड और हर्ट्ज चेक कर सकते हैं। इन चारों ऑप्शन के लिए आपको प्रोब लगाना लाजमी है, इसके अलावा अदरवाइज ये चेक नहीं हो सकते। और ये जो मैं एम्पेयर की बात करूं तो एम्पेयर चेक करने के लिए प्रोब को लगाना जो है जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो सेलेक्टर स्विच है आपका, अगर आप उसको वोल्ट चेक करना चाह रहे हैं तो ये वोल्ट पर रखकर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको डीसी वोल्ट चेक करना है तो यहाँ पर आप दिख रहा होगा आपको कि ये डीसी लिखा हुआ आ गया। अगर मैं सेलेक्टर स्विच की मदद से इसको सेलेक्ट करूं तो यहाँ पर ये AC बना हुआ आ गया। तो इस सूरत में आप जो है AC और DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। चले मैं आपको चेक करके बताता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डीसी वोल्टेज चेक करके बताऊंगा कि डीसी वोल्टेज कैसे चेक करते हैं। तो आपने जो भी आपको वोल्टेज चेक करना है, पहले आप इसको सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आप इसकी प्रोब को जो है, ये मेरे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है, मैं इसको चेक करना चाह रहा हूं तो ये जो है कितने वोल्ट शो कराती है। आपने बस ये करना है कि ये दोनों प्रोब जो है इसके एक एक टर्मिनल पे लगा देने हैं और ये आपको दिख जाएंगे। तो ये आपके सामने जो वोल्टेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 5.6 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बैटरी है वो डाउन हुई। तो इसी तरह मैं आपको इसके AC वोल्टेज चेक करके बताऊंगा। AC वोल्टेज चेक करने से पहले आप इसकी सिलेक्शन स्विच जो है AC पे कर देंगे और ये जो है मैं बोर्ड के अंदर 220 की लाइन के अंदर लगा देता हूँ। तो हमारे पास जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 229 वोल्टेज आ रहे हैं AC के। अच्छा, मैं आपको एक बात भी ये बता दूं कि आपने जो है ये प्रोब जो है 220 के अंदर लगाने के बाद कोई सिलेक्शन नहीं करनी। अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो ये मीटर जो है खराब होने का खदशा होगा। और इसी तरह मैं बात करूं अब जो है ये ohms का जो निशान बना हुआ है कि ohms से जो है क्या चेक करते हैं। मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, मैं उसको चेक करके बताता हूं आपको कि कितने ohms की और कितने किलो ohms की रेजिस्टेंस है। सबसे पहले आप इसकी रेजिस्टेंस ले लेंगे और एक प्रोब का जो कॉन्टेक्ट है वो रेजिस्टेंस के एक साइड पर और दूसरी प्रोब जो है दूसरे साइड पर लगा लेंगे। तो ये जो है मेरे पास तकरीबन 22 के ohms की है। तो दोस्तों, ये जो है मेरे पास 21 पॉइंट समथिंग बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक है और ये सही बता रहा है। इसके बाद अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो ये इसके अंदर एक ये बजर का निशान बना हुआ है और ये डायोड का निशान बना हुआ है। यहाँ पर बात करूं तो मैं ये जो नीचे डिस्प्ले के अंदर बना हुआ है ये डायोड का निशान बना हुआ है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो ये आपको बजर का निशान बना हुआ आ जाता है।
अगर मैं डायोड की बात करूं तो डायोड आपको मैं चेक करके बता देता हूं कि किस तरह जो है डायोड चेक किया जा सकता है। मेरे पास एक ये छोटा सा डायोड है, इसको मैं चेक करके बताता हूं कि आपको कि कितने का डायोड। ये डायोड जो है एक साइड पर बताता है, एक साइड पर जो है बिल्कुल 0 बताएगा। इसी तरह जो है ये डायोड भी 481 की रीडिंग आ रही है डायोड की। तो इस तरह आपका डायोड भी चेक हो सकता है इससे। इसके डायोड के साथ जो एक निशान है ये बजर का निशान है। बजर का मतलब यही है कि आप किसी भी चीज का जो है कंटिन्यूटी आराम से चेक कर सकते हैं। मैं आपको इस एक वायर की जो है कंटिन्यूटी चेक करके बताऊंगा। तो ये जो है आपने इसको कंटिन्यूटी पे कर लेना है और यहाँ से सिलेक्शन, तो यहाँ से जो है सेलेक्ट का बटन दबाना है आपने। तो ये जो है यहाँ पर बजर का निशान बना हुआ आ जाएगा। और जब बजर का निशान बना हुआ आ जाएगा तो आपने इन दोनों प्रोब को जो है मिलाएंगे तो आपको एक बजर की आवाज आएगी। बजर की आवाज आएगी तो आप ये समझेंगे कि इसकी कंटिन्यूटी सही है। मेरे पास एक वायर है, वायर की मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहा हूं कि वायर जो है हमारा बीच में से ये डैमेज नहीं है। तो आपने एक प्रॉप को जो है इस वायर के एक सिरे पे और दूसरे सिरे के ऊपर इस प्रॉप को लगाना है। जैसे ही आपका ये मीटर बजर बजाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वायर का पीस है ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा की मैं बात करूं तो जो चौथे नंबर पे हमें हर्ट्स नजर आ रहे हैं। हर्ट्स का मतलब ये है कि जो 220 के अंदर हमारे कितने हर्ट्स आ रहे हैं वो मैं चेक करके बताऊंगा आपको कि किस तरह इसको चेक करते हैं। आपने बस कुछ नहीं करना, ज्यादा प्रॉप है ये आपने सॉकेट के अंदर लगा देनी है 220 के अंदर और जो है ये हर्ट्स बता देगा। मेरे पास जो है यहाँ पर 52.7 हर्ट्स आ रहे हैं जो 220 के अंदर हैं। तो इसी तरह जो है हर्ट्स हमारे चेक किए जाते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो ये एम्पेयर रीडिंग जो है यहाँ से 40 एम्पेयर है और ये 400 एम्पेयर है। ये दो ऑप्शन क्यों दिए गए हैं तो मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास जो आपने चेक करना है वो कम से कम 40 एम्पेयर से रीडिंग जो है इसकी कम है तो आप इसको सिलेक्टर स्विच जो है इसका 40 एम्पेयर पे कर देंगे। तो आप जो है इससे 40 एम्पेयर से कम जो है 1 से लेकर 40 तक के जितने भी एम्पेयर आपने चेक करने हैं वो 40 पर रखकर आप चेक कर सकते हैं। और अगर 40 से ज्यादा के एम्पेयर हैं आपके तो आप जो है इसको सिलेक्टर स्विच को 400 एम्पेयर पे करके आप अपना 400 एम्पेयर का लोड चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर एम्पेयर चेक करने हैं तो आप इसको जो है इसकी प्रोब जो है दोनों वो आप निकाल देंगे। निकालने के बाद इसको साइड करके आप जो है यहाँ पर आपको लोड चेक कराता हूँ। तो मैं जो है इसको 40 एम्पेयर पे कर दूंगा। जी तो दोस्तों मैंने एक ये बल्ब ले लिया है। अब इसको मैं बल्ब लगाने के बाद तो मैं इसके 40 एम्पेयर पे रख के इसके एम्पेयर चेक कर लेता हूँ। इसको जो है एक वायर पे किसी भी क्लेम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो दोस्तों मेरे पास रीडिंग आ रही है वो 1.93 एम्पेयर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये एम्पेयर सही शो करा रहा है। और अगर मैं इसकी दूसरी वायर पे शो कराऊं तो ये जो है यहाँ पर भी वही रीडिंग आएगी। अच्छा, इस चीज का ये ख्याल रखना है कि आपने जो है दोनों वायर के ऊपर क्लेम नहीं लगाना है। दोनों वायर पे लगाने के बाद जो है आपकी रीडिंग जो है सही नहीं आएगी। तो इसी तरह जो है एम्पेयर जो है आप इसको चेक कर सकते हैं 40 पे भी करके और 400 पे भी करके। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि एक लैम्प मीटर कैसे यूज कर सकते हैं और कौन सा मीटर आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये यूनिटी वालों का UT203 जो है बेहतरीन और AC DC दोनों एम्पेयर और वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल नेशनल टेक को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।